मारुति अपनी सबसे महंगी गाड़ी जिसका नाम है ग्रैंड विटारा उसका इंडिया में अनवेल करने वाले हैं 20 जुलाई को, जो कि इस ब्रांड की सबसे फीचर लोडेड और सबसे ऐसे प्रीमियम गाड़ी है जो कि आज तक आई है। और मारुति इस गाड़ी के ऐसे टीजर वीडियो अपलोड कर रहे हैं जैसे इसमें आपको सनरूफ मिलती है या फिर आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। जैसे हमें तो भाई कुछ पता ही नहीं कि जो टोयोटा हाई राइडर है और जो ग्रैंड विटारा है एग्जैक्टली सेम गाड़ी है। मारुति को लग रहा है किसको पता होगा भाई। Nobody's gonna know. पर दोस्तों आज हम बात करेंगे सुजुकी की ओरिजिनल ग्रैंड एसयूवी के बारे में जिसका नाम है ग्रैंड विटारा और इसकी हिस्ट्री के बारे में और क्या जो नई वाली ग्रैंड विटारा है जो कि इंडिया में लॉन्च होने वाली है क्या वो जो अपनी लेगेसी है उस पर लिव अप कर पा रही है, जो कि वो कर पा भी रही है। तो दोस्तों इस गाड़ी की शुरुआत होती है 1820 में अफगानिस्तान में। लग रहा है ना, थोड़ा डाउट हो रहा है ना, ऑब्वियसली वहां पे नहीं हुई। इसकी शुरुआत होती है 1988 में जापान में, जब जो सुजुकी की जिम्नी है वो जापान में काफी बढ़िया परफॉर्म कर रही होती है, क्योंकि जो गाड़ी है उसमें बहुत ही लाइट वेट होता है, बहुत ही छोटा इंजन होता है, इसलिए जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो बहुत ही बढ़िया होती है। और क्योंकि जो गाड़ी है काफी छोटी है, काफी हल्की है, इसलिए ऑफ रोडिंग भी और बढ़िया होती है और बढ़िया सबको मजा आ रही होती है। और जो सुजुकी है उन्हें लाइफ में कुछ और चाहिए था, कुछ और बढ़िया चाहिए था, तो इसलिए उन्होंने सोचा कि जो जिम्नी है वो बढ़िया परफॉर्म कर रही है, लेकिन जिम्नी से एक ऊपर वाला सेगमेंट होना चाहिए और एक और चीज होनी चाहिए, वो है आपके फोन में कार्वर्सल का सब्सक्राइब बटन। सब्सक्राइब कर लेना भाई अभी के अभी। हमारे पता नहीं कितने हो गए, 6,30,32,000 कुछ हो गया है। जितने आपको कराने करा देना। आप सब एक्सट्रीम पे आ रहे हो तो इसलिए अगर आप सब्सक्राइब कर दोगे तो आप एक रियल कार लवर कहलाओगे मेरे ख्याल से। तो फिर दोस्तों 1988 में जापान में सुजुकी लॉन्च करते हैं अपनी एस्क्यूडा एसयूवी को, जो कि इस ब्रांड की एक नई एसयूवी होती है जो कि जिम्नी के ऊपर आती है, जिसमें आपको बढ़िया इंजन मिलता है, आपको बढ़िया पावर मिलती है। और साथ ही में जो एस्क्यूडा नाम है वो पोर्टुगल की जो पहले वाली करेंसी है यूरो के पहले, उसका नाम था, तो उसी का नाम लेके इस ब्रांड ने एस्क्यूडा नाम रख दिया अपनी गाड़ी का। और फिर दोस्तों इसके एक साल बाद 1989 में इस गाड़ी का लॉन्च होता है अमेरिका में, जहाँ पे इस गाड़ी का नाम होता है साइड किक। फिर दोस्तों 1990 में सुजुकी को कुछ और चाहिए होता है, थोड़ा और बढ़िया गाड़ी चाहिए होती है ताकि ये ब्रांड थोड़ा और प्रीमियम बने, तो इसलिए ब्रांड 1990 में लॉन्च करता है अपनी एस्क्यूडा का 5 सीटर वाला वर्जन, जिसमें आपको और बढ़िया साइज मिलता है, आपको थोड़ी और बढ़िया प्रैक्टिकलिटी मिलती है। और इस वाली गाड़ी का नाम होता है एस्क्यूडा नोमैड। और नोमैड अगर आपको नहीं पता तो वो बंदा होता है जो कि ऐसे कहीं पे भी वॉन्डर करता है, कहीं पे भी उसका कोई ठिकाना नहीं होता, ऐसे नोमैड की तरह चलता रहता है। और जब दोस्तों सुजुकी ने इस वाले एस्क्यूडा नोमैड को लॉन्च किया था तो तब उनकी एक्सपेक्टेशन थी कि ये वाली जो गाड़ी है थोड़ी एस्क्यूडा की सेल्स को खा लेगी, क्योंकि उसी का एक सब वेरिएंट है जिसमें आपको थोड़ा बड़ा साइज मिलता है और आपको थोड़ी बढ़िया प्रैक्टिकलिटी मिलती है। पर दोस्तों जो जापानीज इंजीनियरिंग है एकदम मस्त होती है, और जो एस्क्यूडा नोमैड है एकदम अलग अपना सेगमेंट बना लेती है, और जो एस्क्यूडा है उसकी भी सेल्स पहले से बढ़ जाती है, और जो एस्क्यूडा नोमैड है उसकी सेल्स भी बढ़िया हो रही होती है और एक अलग सेगमेंट में काम कर रही होती है, तो इसलिए जो ब्रांड है उसकी डबल सेल्स हो जाती है अपनी एस्क्यूडा में। और क्या चाहिए भाई। और इससे दोस्तों हमें दिखती है जापानीज इंजीनियरिंग, जो कि एक ही गाड़ी को 2 डिफरेंट फॉर्म में बेच सकते हैं और उसमें भी बढ़िया एक्सेल करती है। और जो जापान की सुजुकी से भी बड़ी कंपनी है जो कि इसमें बहुत ही बढ़िया एक्सेल करती है, उसका नाम है टोयोटा, जिसने हमें प्रोडक्ट्स दिए फॉर एग्जांपल लैंड क्रूजर या फिर लेक्सस या फिर सुप्रा या फिर रैव4। और टोयोटा ने ना सिर्फ हमें बढ़िया बढ़िया गाड़ियां दी, साथ ही में जो पूरा वर्ल्ड प्लेटफॉर्म है उसमें शोकेस करा जापानीज इंजीनियरिंग को। और अगर आपको देखना है कि टोयोटा ने कैसे अपने वर्क कल्चर में चेंजेस करके, कैसे अपने एथिक्स को रखे और अपने लॉन्ग टर्म विजन को रखे, जो वर्ल्ड वाइड ऑटोमोटिव मार्केट है उसे तो कॉन्कर कर ही लिया, साथ ही में जो जापानीज इकोनॉमी है उसमें एक बहुत ही बड़ा हाथ दिया उसे ग्रो करने के लिए। तो आप कुकू एफएम में टोयोटा की सक्सेस स्टोरी ऑडियो बुक सुन सकते हैं, जिसमें आपको पूरा पता चलने वाला है इस ब्रांड के विजन के बारे में, इसकी सक्सेस स्टोरी के बारे में। जिसमें कुकू एफएम एक ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है जिसमें आपको 4000 प्लस आवर्स ऑफ नॉन फिक्शनल कंटेंट मिलता है, जिसमें आपको ऑडियो बुक्स मिलती है जो कि हिस्ट्री से, फाइनेंस से या फिर मोटिवेशन से रिलेटेड है, जो कि आपकी लाइफ में ऐड करने वाली है। साथ ही में जो सारी ऑडियो बुक्स हैं इन्हें आप अपनी रीजनल लैंग्वेज में सुन सकते हैं, अपनी पसंदीदा लैंग्वेज में। तो अगर आप कुछ भी काम कर रहे हैं आप अपनी ऑडियो बुक को सुन सकते हैं और बढ़िया अपनी लाइफ में एक्स्ट्रा और नॉलेज ला सकते हैं। और वैसे जो कुकू एफएम है उनकी 1 साल की सब्सक्रिप्शन कॉस्ट है 399 की, लेकिन आप सब कार्वर्सल प्रोस के लिए एक बढ़िया ऑफर है। आपको जो सब्सक्रिप्शन है 1 साल के लिए 200 रुपए से भी कम में मिलने वाली है। अगर आप कोड यूज करते हैं CARB50 आपको 200 रुपए से भी कम में 4000 प्लस आवर्स ऑफ नॉन फिक्शनल कंटेंट मिलने वाला है, जो कि आपकी लाइफ में कुछ ऐड करने वाला है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके जो ऐप है उसे डाउनलोड करो, जो CARB50 कोड है उसे यूज करो और अपनी लाइफ में एक नया वर्टिकल ऐड कर लो नॉलेज का। और ये जो 50% ऑफ वाला ऑफर है पहले के 250 यूजर्स के लिए वैलिड है, तो इसलिए जल्दी जाके अपनी सब्सक्रिप्शन ले लेना, वरना ये ऑफर खत्म हो जाएगा। फिर दोस्तों उसके बाद दिसंबर 1994 में जो सुजुकी है उसे कुछ और चाहिए था भाई लाइफ से, उनकी जो अंदर की तृष्णाएं है वो खत्म हो नहीं रही थी, उन्हें कुछ और चाहिए था, तो इसलिए उनकी जो साइड किक है और जो उनकी एस्क्यूड है उसका पहला फेसलिफ्ट लॉन्च होता है, जिसमें आपको थोड़ा बड़ा साइज मिलता है, पहले से आपको थोड़ी डिफरेंट बॉडी मिलती है और आपको थोड़े एडेड फीचर्स मिलते हैं। और साथ ही में इस गाड़ी में आपको 2.0 लीटर का माजदा का डीजल इंजन मिलता है, जो कि
पहले इस गाड़ी में कभी नहीं आता था एक डीजल ऑप्शन। और बदले में जो सुजुकी है उन्होंने अपनी स्क्यूडा को माजदा को दे दिया, जो कि वो अपने नाम से जापान में बेचना शुरू हो गए, उसमें थोड़े बहुत चेंजेस करके, और इसका नाम रख दिया प्रोसीड लेवांटे। तो ये जो सुजुकी की आदत है डिफरेंट ब्रांड से कोलैब करके ऐसे गाड़ियों को बेचने की, ये काफी सालों से चलती आ रही है, अभी की है नहीं भाई, काफी सालों से चलती आ रही है। फिर दोस्तों 1996 में इस गाड़ी की एक और फेसलिफ्ट लॉन्च होती है, जिसमें आपको V6 इंजन मिलता है 2.5 लीटर का, जो इसका एस्क्यूडा नोमैड वाला वर्जन होता है, जिसमें आपको 5 सीटें मिलती है। उसका नाम चेंज होके एस्क्यूडोस हो जाता है, जो कि थोड़ा और सेक्सी लग रहा है, थोड़ा फैंसी लग रहा है। और फिर दोस्तों ऑफिशियली 1997 में इस गाड़ी की सेकंड जनरेशन लॉन्च होती है, जिसमें आपको पहले से बड़ा साइज मिलता है, आपको पहले से बढ़िया प्राइस मिलता है, आपको पहले से बढ़िया पावर मिलती है, और पहले से बढ़िया आपको कार्वर्सल मिलता है। सब्सक्राइब कर लेना। और अभी भी इस गाड़ी में आपको 2 डिफरेंट वर्जन मिलती है, जो कि इसका 3 सीटर वाला है और इसका 5 सीटर वाला है। लेकिन जो इसका नाम है पूरा चेंज हो जाता है, क्योंकि जो इसका 3 सीटर वाला वर्जन है उसका नाम होता है विटारा, और जो इसका 5 सीटर वाला वर्जन है उसका नाम होता है ग्रैंड विटारा। लेकिन दोस्तों जो हमारी सुजुकी है उसकी तृष्णाएं और बढ़ते जा रही थी, उसे कुछ और चाहिए था अपनी लाइफ से, थोड़ा और बड़ा। इतना बड़ा तो भाई, सॉरी भाई, फैमिली फ्रेंडली चैनल है, मैं कुछ गलत बोलने लगा था, आई एम वेरी सॉरी। तो इसलिए दोस्तों 1998 में सुजुकी लॉन्च करते हैं इसका ग्रैंड विटारा XL7 वाला वर्जन, जिसमें आपको 7 सीटें मिलती है, आपको V6 इंजन मिलता है 2.7 लीटर का, जिसमें बिल्कुल बेकार एफिशिएंसी होती है, आपको बड़ा साइज मिलता है, और आपको बढ़िया बिल्ड क्वालिटी मिलती है, और जो लुक्स है वो भी बहुत ही मस्त है। और इसमें अगर आप देखें तो जो नाम है XL7, उसी से जो हमारे इंडिया में XL6 आती है और जो इंडोनेशिया में XL7 आती है वो डिराइव करी गई है। तो इसलिए भाई हिस्ट्री अब हमें समझ आ रही है कि जो सुजुकी का नॉमेनक्लेचर है वो कैसे काम करता है। और यही वाली जो ग्रैंड विटारा XL7 है, इसका लॉन्च होता है इंडिया में 5 साल बाद 2003 में 19.7 लाख रुपीस एक्स-शोरूम इंडिया के प्राइस में। और ये जो प्राइस है इतना हाई इसलिए होता है क्योंकि ये गाड़ी डायरेक्टली इंपोर्टेड होती है जापान से, इसकी बिल्कुल भी असेंबली होती नहीं है इंडिया में, और इसकी सेल बिल्कुल भी नहीं होती, क्योंकि आज से भाई ऑलमोस्ट 20 साल पहले 20 लाख रुपए की एक सुजुकी गाड़ी कौन ही लेगा भाई। फिर दोस्तों 2005 में सुजुकी लॉन्च करते हैं इसकी 3rd जनरेशन को, जो कि मेरी फेवरेट है, जिसमें आपको एकदम डिफरेंट गाड़ी मिलती है। और जो ये वाली गाड़ी है इसमें सुजुकी ने थोड़ी प्रैक्टिकल अप्रोच को लेके इस गाड़ी को थोड़ा और रिफाइंड बनाया है और थोड़ा और सिटी लाइक बनाया है, क्योंकि अब इस गाड़ी में आपको यूनिबॉडी कंस्ट्रक्शन मिलती है एज कम्पेयर टू पहले वाली जो कि बॉडी और लैडर फ्रेम थी। साथ ही में अब इस गाड़ी में आपको 2 व्हील ड्राइव वाला ऑप्शन मिलता है, जो कि पहले इस गाड़ी में आपको मिलता ही नहीं था। इस गाड़ी में आपको सिर्फ 4 व्हील ड्राइव का ऑप्शन मिलता था। और यही वाली जो ग्रैंड विटारा है इसका इंडिया में लॉन्च होता है 5 जुलाई 2007 में इंडिया में, मेरे बर्थडे के 2 दिन बाद। तो मैं 4-5 साल का था उस टाइम में, उसके 2 दिन बाद ये गाड़ी लॉन्च हुई थी। और इसका प्राइस होता है 13.8 लाख रुपीस से लेके 14.8 लाख रुपीस एक्स-शोरूम इंडिया। पहले से थोड़ी सस्ती थी, क्योंकि अभी इस गाड़ी की थोड़ी बहुत असेंबली इंडिया में स्टार्ट हो गई थी, लेकिन जो सेल्स है बिल्कुल हो नहीं रही थी, क्योंकि पेट्रोल के ऑप्शन में आ रही थी, बिल्कुल एफिशिएंसी थी नहीं। फिर दोस्तों इंटरनेशनल मार्केट में 2008 में इस गाड़ी की एक फेसलिफ्ट लॉन्च होती है, जिसमें आपको नया बम्पर मिलता है, साइड के जो ORVM है उसमें आपको साइड इंडिकेटर मिलते हैं, और बाकी जो गाड़ियां पूरी सेम होती है। और फिर 2012 में इस गाड़ी की एक और फेसलिफ्ट लॉन्च होती है, जिसमें आपको थोड़े और एडिशन मिलते हैं। फॉर एग्जांपल आपको LED लाइट्स मिलती है, या फिर आपको थोड़ी और बढ़िया फीचर मिलते हैं, लेकिन जो बाकी गाड़ियां पूरी सेम है। पर दोस्तों प्रॉब्लम क्या थी कि इस टाइम के राउंड में इस गाड़ी की सेल्स कम होती गई, क्योंकि जो गाड़ियां बहुत ही पुरानी हो गई थी, और जो कंज्यूमर्स हैं उन्हें कुछ नया चाहिए था, कुछ सेक्सी चाहिए था, जैसे मैं हूँ। तो इसलिए दोस्तों फिर 5 साल बाद 2017 में इस गाड़ी का वर्ल्ड वाइड डिस्कंटिन्यू हो जाता है, जिसकी शुरुआत जापान से होती है, और बाकी फिर डिफरेंट कंट्रीज में इस गाड़ी को बेचना बंद कर देते हैं। लेकिन दोस्तों उसके पहले क्या होता है कि इससे 3 साल पहले 2014 में इस गाड़ी की 4th जनरेशन को सुजुकी लॉन्च करते हैं, जिसमें आपको एकदम नई लुक्स मिलती है, आपको एकदम नई अप्रोच मिलती है। जिसमें पहले इस गाड़ी की अप्रोच थी एक बड़ी ऑफ रोडिंग SUV, जिसमें आप अपनी फैमिली को कहीं पे भी लेके जा सकते हो, लेकिन अब इस गाड़ी की अप्रोच है एक नॉर्मल सिटी लाइक SUV, जिसमें आप थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग कर सकते हो। और ये जो नई वाली ग्रैंड विटारा होती है, इसमें आपको वही वाला प्लेटफॉर्म मिलता है जो कि SX4 में यूज किया जाता है, जो कि बहुत ही बेसिक वाला होता है। इसमें आपको छोटा इंजन मिलता है 1.6 लीटर का पेट्रोल और 1.6 लीटर का डीजल। साथ में अब ये गाड़ी फ्रंट व्हील ड्राइव होती है, ये गाड़ी रेयर व्हील ड्राइव भी नहीं होती। और अब इस गाड़ी में आपको सुजुकी का ऑल ग्रिप वाला ऑफ रोडिंग सिस्टम मिलता है, जिससे आप थोड़ी बहुत बड़ी ऑफ रोडिंग कर सकते हैं डिफरेंट मोड में उसे सेट करके। और अब दोस्तों इस टाइम के राउंड में क्या हो रहा था कि जो इंडिया की SUV मार्केट है वो काफी रैपिडली ग्रो कर रही थी। जो इंडिया में इको स्पोर्ट है, जो इंडिया में क्रेट है, वो बहुत ही बढ़िया परफॉर्म कर रही थी। और सुजुकी चाहते हैं तो इस गाड़ी को इंडिया में लॉन्च कर सकते थे, पर प्रॉब्लम क्या थी कि जो इंडिया में टैक्सेस है बहुत ही हाई थे, और जो सुजुकी है पहले वाली अपनी गलती को दोहराना चाहते नहीं थे, जिसमें वो डायरेक्टली इस गाड़ी को इंडिया में इंपोर्ट करे और डबल प्राइस में बेचे, जिससे कोई बंदा इस गाड़ी को खरीदेगा ही नहीं। तो इसलिए दोस्तों सुजुकी ने क्या सोचा
सोचा कि जो विटारा वाला ब्रांड नेम है उसी के अंडर एक सब कॉम्पैक्ट एसयूवी को इंडिया के लिए बनाया जाए। तो इसलिए भी 2016 में इंडिया में लॉन्च होती है सुजुकी विटारा ब्रेजा, जो कि एक सब कॉम्पैक्ट एसयूवी होती है जिसमें आपको छोटा इंजन मिलता है, आपको बहुत ही छोटा साइज मिलता है। एक हैचबैक ही होती है जिसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है थोड़ी बढ़ा दी जाती है और इसका जो प्राइस वगैरह है वो भी बहुत ही मस्त होता है, इसलिए गाड़ी अपने सेगमेंट की बेस्ट सेलिंग गाड़ी बन जाती है। पर दोस्तों इस वाली गाड़ी में वो रियल जो ग्रैंड विटारा वाली अप्रोच है वो बिल्कुल भी थी नहीं। इसमें आप ना तो ऑफ रोडिंग कर सकती है, इसमें आप ना तो कुछ बढ़िया मजे ले सकते हैं, बस सिटी में चलाने के लिए गाड़ी है। और फिर दोस्तों जनवरी 2022 में इसी साल में सुजुकी लॉन्च करते हैं अपनी ग्रैंड विटारा को स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाली टेक्नोलॉजी में, और अब इसी वाली टेक्नोलॉजी को यूज करके और टोयोटा के साथ काम करके इस गाड़ी का जो नया वाला वर्जन है जो कि स्पेसिफिकली इंडिया के लिए बना है उसका इंडिया में लॉन्च होने वाला है जुलाई 20 को, जिसमें आपको बढ़िया फीचर्स मिलने वाले हैं, आपको सनरूफ मिलने वाली है, आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलने वाला बढ़िया वाला। और ये गाड़ी अपने सेगमेंट की 2 लौती गाड़ियों में से है जिसमें आपको ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम मिलता है। तो ये आप कह सकते हैं कि एक ट्रू एसयूवी है, और जो इसकी लेगेसी है एक ऑफ रोडिंग वाली उसमें ये खड़ी उतर ही है, क्योंकि इसमें आपको ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम मिलता है, साथ ही में आपको ऑल ग्रिप वाला टेरेन सिलेक्ट मिलता है जिससे आप और बढ़िया ऑफ रोडिंग कर सकते हैं। तो इसलिए भाई मैं मानता हूँ कि ये गाड़ी लौती गाड़ी है अपने सेगमेंट में, जो कि एक रियल एसयूवी है और जो कि अपनी लेगेसी पे खड़ी उतरी है। तो बहुत ही बढ़िया सुजुकी आपने बढ़िया गाड़ी बनाई है। और यही था आज की वीडियो में कि जो ग्रैंड विटारा है उसकी क्या हिस्ट्री थी और क्या जो इंडिया में ग्रैंड विटारा लॉन्च हो रही है वो एक रियल एसयूवी है। और बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और जो कुकू एफएम है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके जो टोयोटा की सक्सेस स्टोरी है उसे सुनना और अपनी लाइफ में एक नया वर्टिकल ऐड करना नॉलेज का।